हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी रैशनल फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। तो इस वीडियो के स्टार्ट में मैं इस वीडियो में आपको जनरली बताऊंगा कि कैसे आप एसिम्प्टोट्स एंड वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो उसको प्लॉट कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ऑब्लिक एंड अदर टाइप के एसिम्प्टोट्स को फाइंड कर सकते हैं, उसको ग्राफ बना सकते हैं और क्या ट्रिक्स हैं उसकी, इस सब के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से हम लेते हैं 1/x। तो इसका ग्राफ हम सबको पता है किस तरह से बनता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पे अगर आप देखो, बात करो कि एसिम्प्टोट्स क्या है, इधर का एसिम्प्टोट अगर हम देखें तो x = 0 पे है। तो इससे आप एग्जाम्पल समझ सकते हो कि एसिम्प्टोट का मतलब क्या है। एसिम्प्टोट अगर आप देखो, वर्टिकल एसिम्प्टोट की बात करें अगर हम वर्टिकल एसिम्प्टोट की बात करें तो वहां पे ग्राफ जाता है लेकिन कभी मिलता नहीं है। ऐसा लगता है कि जा रहा है इस जगह पे लेकिन मिल नहीं रहा। देखिए, अगर मैं कहूं कि यही चीज x = 2 पे होती तो कुछ ऐसे दिखता। आप अगर 1/x के ग्राफ को थोड़ा और अच्छे से देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से देखा जाए तो उसके सिमेट्रिकल बनता है। अगर वहीं आप इसको नेगेटिव कर दोगे, नेगेटिव, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी वो स्विच हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब अगर हम देखें 1/x² ग्राफ को, जो कि एक इवन फंक्शन है, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, यानी वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल। यहाँ पे भी आप देखो एसिम्प्टोट जो है वो x = 0 है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, वहां से चलते हैं हम इस चीज को लेके। 2x - 6/4 - x। अब हमें इसे प्लॉट करना है। इस चीज को कैसे प्लॉट करेंगे? पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इसके एसिम्प्टोट्स। तो एसिम्प्टोट दो तरह के होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड करते हैं। वर्टिकल एसिम्प्टोट को फाइंड करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि डिनोमिनेटर को हम 0 के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें 4 - x डिनोमिनेटर, इसको 0 के इक्वल करो तो x = क्या आ गया? 4 आ गया। तो ये हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट है। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की बात करें तो इसके शॉर्टकट तरीके होते हैं। इसको फाइंड करने के 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके क्या होते हैं? 3 केस में बनता है ये। पहला केस ये होता है कि मान लो जैसे कुछ यहाँ पे दिया हुआ है a और उसकी पावर n दिया हुआ है, यानी x की पावर n दिया हुआ है, a x की पावर n और प्लस कोई भी ऐसे इक्वेशन दी हुई है ना, bx + c, ऐसे कुछ इक्वेशन दी हुई है। और यहाँ पे दिया हुआ है मान लो c x की पावर n। अब अगर मान लो यहाँ पे n इज ग्रेटर देन m है, यानी कि ऊपर जो है डिजिट जो है वो ज्यादा है नीचे के कंपेयर में, तो जो एसिम्प्टोट होगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। सॉरी, तो यहाँ पे जो एसिम्प्टोट होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके। अगर यहाँ पे n जो है वो लेस देन हो जाए m से, यानी बॉटम ज्यादा है, बॉटम में पावर ज्यादा है, तब जो होगा y जो होगा 0 के बराबर होगा, यानी एसिम्प्टोट जो है वो 0 पे आ रहा होगा। अगर पावर सेम हो जाए, यानी m = n हो जाए, तब हम क्या करेंगे? ये जो कांस्टेंट है a और c, इसको उठाएंगे और डिवाइड कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो इसको धीमे धीमे समझते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो सबसे पहले एग्जांपल में, तो यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे भी x की पावर 1 है। तो हम क्या करेंगे? ये थर्ड केस है, थर्ड केस को फॉलो करते हुए हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालेंगे। कैसे? 2/-1, क्योंकि यहाँ -1 कांस्टेंट है, यहाँ 2 कांस्टेंट है। तो -2 पे हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट मिलेगा। तो इन दो केस को ये दो केस आप हमें मिल गए हैं, इसको पहले प्लॉट करो ग्राफ पे, थोड़ा हमें आइडिया मिलेगा ग्राफ कैसे जा रहा है। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट को अगर प्लॉट करें x = 4 पे, तो 4 कुछ यहाँ मान लेते हैं, तो ऐसे ये 4 है और -2 यानी कुछ यहाँ ऐसे हमने ये बना दिया। ठीक है। अब अगर देखें तो हमें ये फाइंड करना है कि हमें अगर थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कहाँ कैसे कुछ ग्राफ जाएगा। कुछ ऐसे ग्राफ जा सकता है, इधर से जा सकता है, या कुछ इधर से जा सकता है ना। इसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है क्या। तो इसके लिए पहले इसके एक्स वाई इंटरसेप्ट फाइंड करो। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है। तो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो हमें वाई को इक्वल करना पड़ेगा 0 के। ठीक है, तो वाई को जब इक्वल किया 0 के, तो 0 = हुआ 2x - 6/4 - x
यानी कि ये हो गया 0 इजकल टू 2x माइनस 6, यानी x इजकल टू अगर देखा जाए तो 3 पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, x इजकल टू 3, यानी यहाँ पे तो इंटरसेक्ट ये कर रहा है। ओके, अब अगर देखें हम तो इसी चीज को फाइंड करते हैं, x इजकल टू 0, यानी कि y इंटरसेक्ट फाइंड करते हैं। तो x को अगर 0 रखेंगे तो हमें पता चलता है कि -6 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी कि आएगा -3/2 आएगा, यानी कि 1.5 -1.5 y इजकल टू -1.5, यानी कुछ यहाँ पे ये हो रहा है। ओके, एक मिनट, यहाँ पे हो रहा है इंटरसेक्ट। तो यहाँ से हमें आइडिया लग रहा है कि ग्राफ जो है कुछ ऐसे जा रहा है ना। एक अलग पेन से मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से 2 पॉइंट हमारे आ गए हैं, तो हमें ऐसे आइडिया लग रहा है कि ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है। ओके, साफ साफ आइडिया लग रहा है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पता है क्योंकि ये क्या है, एक ऑड पावर है, तो हमें पता है कि ये कुछ ऐसे जाएगा और ये यहाँ पे ऐसे जाएगा। ठीक है, लेकिन इस चीज को थोड़ा हमें पक्का करना है, तो हम क्या करेंगे, इन एसिम्पटॉप जो है, ये जो 4 एसिम्पटॉप है, ये 4 है ना, कहाँ पे आया था, हाँ ये तो 4 है ना, तो इसके अगल बगल कुछ वैल्यूज आप टेस्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे, हम प्लॉट करेंगे x इजकल टू 4.1 इस फंक्शन में, और देखेंगे क्या वैल्यू आती है, पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। तो जब हमने प्लॉट किया इस चीज को, तो हमने ये पाया 2 इंटू 4.1 माइनस 6 अपॉन 4 माइनस, और ये क्या हो गया 4.1। तो नीचे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ऊपर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, वो 4 टू 8, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो कुल मिला के नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि 4.1 इधर पे कुछ नेगेटिव ग्राफ जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर ग्राफ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे पहले एक वैल्यू प्लॉट करेंगे, यानी 4.1 से पहले वैल्यू प्लॉट की, यानी कि एक मान लो हमने 3.9 प्लॉट कर दिया। अब देखो ग्राफ कैसे, क्या नेगेटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो 2 पॉइंट ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया -6 अपॉन 4 माइनस 3.9। ठीक है, डिनोमिनेटर में तो यार ये पॉजिटिव वैल्यू देगा जो कि छोटा है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव वैल्यू ऊपर भी आएगी। तो यानी कि यहाँ पे 3.9 जो है इधर पे कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी ऊपर साइड जाएगा ग्राफ, और यहाँ पे डिनोमिनेटर नीचे। तो इससे भी हमें एक पक्का सबूत मिल गया, कुछ इसी तरह से जा रहा है फंक्शन। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम एंड बिहेवियर भी देख सकते हैं इसका। कैसे एंड बिहेवियर देखेंगे अभी देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम x को इन्फिनिटी की ओर टेंड करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। तो x को इन्फिनिटी की ओर ले जाने का मतलब मेरा ये है कि जैसे जैसे जो x है, ये जो x है ये इधर जाएगा, तब y में क्या बिहेवियर आएगा। तो हमें पता है जब x इन्फिनिटी की ओर जाएगा, x जब इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो y हमारा होगा ना, जब x हमारा इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो हम ये देखेंगे, यहाँ पे हम लिमिट फाइंड करेंगे कि x जब हमारा इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो हमारा फंक्शन कहाँ पे जा रहा है, हमारा जो y है वो कहाँ पे जा रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सीधे ये जो हमारा है 2x माइनस 6 अपॉन 4 माइनस 6, इसको देख सकते हो। तो इसको क्या अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो। ऊपर एक बार डेरिवेटिव फाइंड करो, नीचे डेरिवेटिव फाइंड करो। तो ऊपर हमने एक बार डेरिवेटिव फाइंड किया तो क्या आया, 2 आया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, और नीचे एक बार किया तो -1 आया, तो यानी -2। तो यानी कि -2 की तरफ जाएगा ग्राफ। अगर आप इन्फिनिटी की हो जाओगे तो -2 की, और वही ग्राफ जा रहा है हमारा, ये -2 वैल्यू थी, इधर ही जा रहा है ग्राफ। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ये एक तरीका हो गया। तो इस तरह से हमने ग्राफ बना लिया, हमने पहले जो हमारा क्वेश्चन उसका ग्राफ हमने बना लिया है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, दूसरे पेन से मैं लिखूंगा 3x, क्वेश्चन है 3x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2। तो ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो इस चीज का आंसर फाइंड करना आपके लिए वो फायदेमंद होगा। तो इसको हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्टिकल एसिट्रॉप फाइंड करेंगे, जो कि हमें पता है डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करेंगे तो आएगा x इक्वल टू 2 आ गया। हॉरिजॉन्टल एसिट्रॉप फाइंड करेंगे, कैसे आएगा वो, हम यहाँ देखेंगे पावर 1 है, यानी कि 3 हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिट्रॉप हो गया, y इक्वल टू 3। थर्ड केस में आया ना ये, क्योंकि पावर सेम थी। ओके, तो y इक्वल टू 3 हो गया, वर्टिकल एसिट्रॉप आ गया। तो इसको थोड़ा प्लॉट करके देख लो,
एक्स इक्वल टू 2, कुछ यहाँ पे होगा एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 3, कुछ यहाँ पे होगा वाई इक्वल टू 3। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि y इंटरसेप्ट कहीं पे हो रहा है या x इंटरसेप्ट हो रहा है। तो क्या x पे कहीं पे काट रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, y को 0 रखेंगे। यहाँ पे y इक्वल टू है ना ये, तो यहाँ पे y को 0 रख दो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 5/3। तो क्या आएगी वैल्यू, 1.6 के पास कुछ आएगा, तो 1.6 यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे यानी ग्राफ जा रहा है इधर से। अब हम क्या करेंगे, हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, x को 0 रखेंगे। तो x को 0 रखा है यानी कि ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा, -5/2 -2, ये कट गया, ये क्या आया 2.5। तो यानी कि y इक्वल टू 2.5 यानी कि कुछ इधर जा रहा है। तो पता चल रहा है ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसको पक्का करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो ग्राफ इधर जाएगा और क्योंकि ये एक ऑड है तो ऐसे कुछ ग्राफ जाएगा। ठीक है, ऑड फंक्शन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ इधर जाएगा ग्राफ, इस साइड। आप ये भी समझ सकते हो कि ये सिमेट्रिक नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे ग्राफ जाएगा इधर से, एक इधर जाएगा। अब मैं इसको श्योर करूंगा कैसे, एक बार आप क्या करो, टेस्ट करो, यहाँ पे टेस्ट करो। कैसा टेस्ट, 2.1 डालो यहाँ पे इस ग्राफ पे और देखो क्या हो रहा है। तो अगर 2.1 डालेंगे हम तो ये ऊपर डिनोमिनेटर में क्या आएगी वैल्यू, ये 6.3 हो जाएगा, तो ये ऊपर पॉजिटिव होगा। डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, यानी कि 2.1 जो वैल्यू है 2.1 पे कोई पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि आप देख सकते हो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और वहीं आप क्या करो, 2.1 से छोटा यानी कि आप डालो 1.9 डाल के देखो। तो यहाँ पे डालेंगे अगर 1.9 तो क्या होगा, 3 टाइम्स 1.9, तो क्या हो गया, ये जैसा आएगा, यानी कि एक पॉजिटिव वैल्यू देगा ये, तो ऊपर तो पॉजिटिव आ जाएगी, ऊपर एक पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर मैंने डाला, क्या डाला, 1.9 डाला तो एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो यानी कि नेगेटिव तरफ जा रहा है ये। तो इससे बताएगा ग्राफ कुछ ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, आपको बस यहाँ पे एक बार चेक करना है, इधर पे पॉसिबिलिटी है कि क्या हो सकता है, यहाँ पे कुछ ऐसे हो सकता है ग्राफ या ऐसे हो सकता है ग्राफ। इधर पे पॉसिबिलिटी ये होती है कि या तो ऐसे ग्राफ हो सकता है तो ऐसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पावर 1 है तो इस चीज की संभावना कम होती है, इसकी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसे ही जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। तो हमें केवल वर्टिकल एसिट्रॉप, हॉरिजॉन्टल एसिट्रॉप और एक्स और वाई इंटरसेक्ट फाइंड करके ही हम ग्राफ बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 1/x प्लस वाई, एक्स प्लस 1 प्लस अपॉन 1/x माइनस 1, ये भी प्रीवियस इसमें आया हुआ है। अब इसका हम कैसे फाइंड करेंगे, वर्टिकल एसिट्रॉप और हॉरिजॉन्टल एसिट्रॉप। दो तरीके हैं, एक तरीका है तो क्या है कि इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो कि सबसे सिंपल होगा आपके लिए। सिंप्लीफाई कर लिया हमने और यहां से हमें दिख रहा है कि वर्टिकल एसिट्रॉप जो होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू 1 और प्लस 1 होगा। क्यों, क्योंकि हमने इस डिनोमिनेटर को जब 0 के इक्वल किया तो हमें दो रूट्स मिले, एक x इक्वल टू 1 और एक x इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिकल एसिट्रॉप। हॉरिजॉन्टल एसिट्रॉप कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल एसिट्रॉप आप क्या कर सकते हो, जब आप देख सकते हो कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर जो होगा सबसे बड़ी पावर आएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 1 है। ओके, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, बॉटम में इसकी ज्यादा पावर है। तो जब बॉटम में ज्यादा पावर होती है तब क्या होता है, तब y इक्वल टू 0 होता है हमारा हॉरिजॉन्टल एसिट्रॉप। ये सेकंड केस है। और आप क्या कर सकते थे, आप ये भी कर सकते थे, आप डायरेक्टली, जो कि यहाँ प्लस का साइन है, तो क्या करते हैं डायरेक्टली इसका निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिट्रॉप निकालते हैं, जो कि क्या होता है 0 होता,
और इसका भी निकालते जो कि 0 होता, प्लस कर देते, जो आता है वही होता है, यानी कि 0। ठीक है, मान लो यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस होता, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसा होता पावर 2x², और यहाँ पे नीचे x होता, x² होता, और यहाँ पे 1/x+1 होता, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल एसिट्रॉप वो 0 होता, प्लस इसका क्या होता है 2 होता है एसिट्रॉप। तो यहाँ टोटल क्या आता है 2 आ जाता है इसका, इस पूरे का जो हॉरिजॉन्टल एसिट्रॉप है वो 2 आता है। यहाँ पे क्या है, दोनों का अगर 0 आ रहा है तो ऐड किया 0 आ गया। आप ये भी कर सकते हो और सिंप्लीफाई करके भी फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा वर्टिकल एसिट्रॉप ये आ गया, हॉरिजॉन्टल एसिट्रॉप ये आ गया, इसको प्लॉट कर लो, इसको प्लॉट कर लें हम। तो ये हमारा वर्टिकल एसिट्रॉप है, 1 मिनट, हाँ हॉरिजॉन्टल एसिट्रॉप प्लॉट कर लेते हैं। तो ये -1 पे है, ये 1 पे है, थोड़ा दूर बना दिया मैंने, इसको आप मान लीजिए कि 1 है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है वर्टिकल एसिट्रॉप, हॉरिजॉन्टल एसिट्रॉप। ठीक है, अब आपको ये बहुत एक यूनिक केस मिलने वाला है। आपको एक जो आपने मन बैठा लिया होगा कि हॉरिजॉन्टल एसिट्रॉप से कभी लाइन क्रॉस नहीं करती है, वो यहाँ पे करेगी। कैसे, आप यहाँ पे देखिए, आप जब यहाँ पे निकालेंगे इंटरसेप्ट निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट निकालिए, तो y = 0 पुट किया हमने, तो क्या आया, x = 0 आ गया। यहाँ पे पुट करिए y = 0, अगर आप पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा हो गया x इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट निकालिए, y इंटरसेप्ट निकालिए, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 करो, तब भी क्या आएगा, y = 0 आ जाएगा, x = 0 आ जाएगा। यानी कि x = 0, y = 0 से ग्राफ जा रहा है, यहाँ से ग्राफ जा रहा है, लेकिन ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिट्रॉप है, लेकिन तब भी ग्राफ यहाँ से जा रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एसिट्रॉप को ग्राफ क्रॉस कर सकता है, लेकिन वर्टिकल एसिट्रॉप को नहीं करता है। ठीक है, ये चीज आप ना भूलिएगा। अगर कोई पॉइंट है वहां से पास कर रहा है ग्राफ, तो कर सकता है पास वहां से। ठीक है, लेकिन ये चीज जरूर होगी कि जब x जब इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तब ग्राफ मतलब ऐसे जाएगा, जैसे ऐसा जरूर होगा कि ग्राफ ऐसे इन्फिनिटी की ओर जा रहा होगा x के साथ, ऐसा जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसके अराउंड चेक करो, इसके अराउंड चेक करो कि ग्राफ कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। जैसे मैंने यहाँ प्लॉट किया, मान लो मैंने टेस्ट करने के लिए, मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया, मुझे यहाँ समझ नहीं आया कि ग्राफ कैसे जा रहा है, कैसे बन रहा है, मुझे समझ नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे टेस्ट करूंगा, एक पॉइंट लूंगा, किसके पास, एसिटोम के पास, 0.9। कहाँ पुट करेंगे 0.9, कहीं भी आप पुट कर लो, मैंने यहाँ पे चलो पुट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, ये यहाँ पे आया, अगर देखो 0.9 पुट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ओके, यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, इससे समझ नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ पुट करो, यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन है ना, तो यहाँ पे क्या आया, ये ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, नीचे क्या है, यहाँ पे आई नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे आई पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव नेगेटिव से डिवाइड हुआ तो नेगेटिव, टोटल नेगेटिव आ गया, यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी नीचे जाएगा ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ समझ गए, इधर देखो 1.1 पे देखो, 1.1 पे अगर देखें ऊपर जो होगा 1.1 अगर मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव। नीचे देखें 1.1 से माइनस किया, भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ग्राफ है, यानी कि ऊपर जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो हमें पता है कुछ ऐसे जा रहा है ग्राफ, और ये इधर। ठीक, अब देखो ग्राफ क्रॉस कर रहा है, यानी कि जरूर इसको जरूर टच कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिख रहा इंटरसेप्ट है, यानी कि ग्राफ यहाँ पे कट कर रहा है, कर्व जो है कट कर रहा है। जब यहाँ पे देखो, मान लो जैसे यहाँ पे इंटरसेप्ट होता है तो आप ऐसे कट करते हो, है ना, तो वैसे ही अगर देखो आप, वैसे ही अगर देखो तो यहाँ पे इंटरसेप्ट है, तो ग्राफ जरूर यहाँ से जा रहा होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे 0.9 माइनस 0.9, तो माइनस 0.9 ऊपर हमने रखेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हमें देगा। यहाँ पे जब यहाँ पे 0.9 पुट करेंगे, डिनोमिनेटर पुट किया, यहाँ पे 0.9 पुट किया इधर पे, तो क्या आया, माइनस 0.9 माइनस 1, यानी कि एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो ओवरऑल क्या आएगा, ओवरऑल आएगा नेगेटिव। अगर देखा जाए तो ओवरऑल क्या आया, सॉरी ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू यानी ऊपर जाएगा। तो हमें दिख रहा है ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है।
ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, हमें दिख रहा है। और चूंकि देखो, चूंकि अगर देखो यहाँ पे 2x अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 में अगर आप नेगेटिव x प्लॉट करो और नेगेटिव y यहाँ पे रख दो तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस वाई इजल टू माइनस 2x अपॉन x माइनस, मैं ये बोल रहा कुछ असर नहीं पड़ेगा, यानी सिमेट्रिक है ये, तो एक तरह से ये यहाँ पे ऐसे बन जाएगा ग्राफ। या तो आप क्या कर सकते हो, आप सीधे प्लॉट कर दो ना, आप इतना सोचो ना, आपको अगर कोई दिक्कत हो सोचने में तो आप एक दो पॉइंट निकाल लो, यहाँ पे माइनस 1.1 प्लॉट करके देखो, पॉजिटिव यहाँ पे आएगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा। तो इस तरह से एक ग्राफ बनेगा। याद रखना हॉरिजॉन्टल को पास जरूर नहीं करे, लेकिन वर्टिकल को पास कर सकता है। ठीक है, वर्टिकल को ऐसे पास कर सकता है। तो इस तरह से इसको हमने सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, y इजल टू 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका हम पहले निकालेंगे वर्टिकल एसिट्रॉप। वर्टिकल एसिट्रॉप कैसे निकालोगे, x माइनस 1 को जो है ना उसको इक्वल कर दो 0 के, तो x इक्वल टू 1 आ गया है। ओके, तो ये हमारा हो गया वर्टिकल एसिट्रॉप। हॉरिजॉन्टल एसिट्रॉप कैसे फाइंड करोगे, देखो यहाँ पे अगर देखें तो x की पावर जो है 2 आएगी और यहाँ पे x की पावर क्या है, 0 है। बॉटम हैवी है तो इसका मतलब ये जो इसका वर्टिकल एसिट्रॉप हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। प्लस सॉरी ये माइनस, और ये क्या है यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 0 क्या हो गया 3, यानी कि हॉरिजॉन्टल एसिट्रॉप क्या हो गया 3 हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो हॉरिजॉन्टल एसिट्रॉप क्या है 3, y इक्वल टू 3 पे जा रहा है और वर्टिकल एसिट्रॉप कहां पे जा रहा है 1 पे। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सीधे मैं फाइंड करता हूँ y इंटरसेप्ट फाइंड करता हूँ कि y पे कट कहाँ कर रहा है ये ग्राफ। ठीक है, अच्छा देखो y पे इंटरसेप्ट में फाइंड करने क्यों कर रहा हूँ, मैं इससे कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो मुझे पता है कि इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन मतलब कुछ ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कुछ ऐसे जाएगा, इधर इधर जाने जाएगा ना। तो मुझे वो देखा कि कट कर रहा है क्या, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी एक तो पॉसिबिलिटी है कि इधर से जा सकता है, इधर से। तो मैं देख रहा हूँ या तो इधर से जाएगा या तो नीचे से जाएगा। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट क्या आएगा 3 इजल टू 1 मल्टीप्लाई 0, एक्स को 0 रख दो, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया ये 3 आ गया। देखो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 आ गया। तो यानी कि हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं गलती हुई है क्या, गलती कहीं पे लग तो नहीं, अरे यार वो सिली मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे x, मैंने यहाँ पे इसको x मान लिया, यहाँ पे x नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में x ही नहीं है, यहाँ पे 0 होएगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर देखें तो 3 1 1 यानी 2, यानी 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ। सो और यहाँ पे अगर देखें हम, क्योंकि 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ग्राफ कुछ यहाँ पे ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस में भी कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये। एंड क्योंकि ये क्या है, ये एक इवन फंक्शन है, तो इसका अगर यहाँ से भी ग्राफ जाएगा ही जाएगा, यहाँ से भी ग्राफ जाएगा ही जाएगा, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये एक इवन फंक्शन ग्राफ है, इसलिए कुछ ऐसे गया। तो आप अगर आपको ये पता हो कि ये कोई ग्राफ इवन फंक्शन का है और फंक्शन का है, तो उससे भी आप तुरंत ग्राफ बना सकते हो इजी वे में, क्योंकि ये केवल आपको ये देखना है कहाँ पे इंटरसेक्ट है, एक पॉइंट से भी आपका आ सकता है हमेशा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, यही थोड़ा सिमिलर है। y इक्वल टू 3 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 की पावर 4। देखते हो ना, इवन फंक्शन का ग्राफ ये भी है। तो अगर इसका देखें हम वर्टिकल एसिट्रॉप, तो x इक्वल टू 1 आ गया इससे। हॉरिजॉन्टल एसिट्रॉप देखो अगर आप, तो आपको समझ में आएगा, ये हॉरिजॉन्टल बॉटम हैवी है तो 3 होगा, y इक्वल टू 3, क्योंकि इसका 0 हो जाएगा और इसका 3, y इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो y इक्वल टू 3 सेम ऐसे ही जा रहा है थोड़ा थोड़ा, और ये 1। ठीक है, अब हमें बनाना है बाकी ग्राफ। तो सिंपली आप क्या करो, y इंटरसेप्ट देखो, तो y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 कर दिया, 3 प्लस x को 0 कर दिया 1 अपॉन माइनस 1 की पावर 4, इवन है तो ये क्या हो जाएगा 4 पे कट कर रहा है, यानी यहाँ पे कुछ कट कर रहा है ग्राफ, तो कुछ ऐसे जाने की संभावना लग रही है। ठीक है, अब ये देखना है कि इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन है तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा,
ऑड फंक्शन होता तो ग्राफ कुछ ऐसे चला जाता। वैसे भी अगर ऑड फंक्शन होता तो कुछ ग्राफ ऐसे जाने की संभावना थी ऐसे करके, लेकिन चलो ये एक इवन फंक्शन है तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। इस तरह से आप इसका ग्राफ बना लोगे। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग ऑब्लिक से रिलेटेड। यहाँ पे एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक्स माइनस 2 ये ज़्यादा सही रहेगा, एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वर्टिकल एसिट्रोप जो है वो क्या है, एक्स इक्वल टू 2 है। हॉरिजॉन्टल एसिट्रोप आप देखो कि जो पावर है, अपर पावर जैसे कि n है वो ग्रेटर देन m से है, यानी कि अपर पावर जो है वो ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, ठीक है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है। अब देखो अगर ये क्या होता है, अगर इसका डिफरेंस जो होता है 1 होता है, तब तो हम मान लेते हैं कि ये जो है वो क्या है, वो ऑब्लिक से रिलेटेड हो सकता है। अगर डिफरेंस 1 है, केवल एक का डिफरेंस आ रहा है, एक से ज़्यादा है तब क्या होगा, तब जो होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ ऑब्लिक का केस बन सकता है। तो ऑब्लिक एसिट्रोप फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आप पहले इसको डिवाइड करोगे। इसको डिवाइड करेंगे तो हमने डिवाइड किया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x आया, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 2x अपॉन माइनस 3 इसको दिया साइन, एंड यहाँ पे क्या है, ये आ गया 7x प्लस 6, एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7x माइनस 14 अपॉन ये 0। एक कांस्टेंट कोई वैल्यू आ जाए, कांस्टेंट से मतलब नहीं है। ये हमें क्या जो मिला है, ये हमें मिला है, ये हमें ऑब्लिक हमें एसिट्रोप मिल गया है। ये ऑब्लिक ये एक स्लैंट लाइन होती है, एक लाइन टाइप की होती है जो जाती है, जैसे कि इसका अगर हम प्लॉट करेंगे, इसको बनाएंगे तो देखो ये क्या है, x प्लस 7, यानी कि y इक्वल टू mx प्लस c के हिसाब से देखोगे तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 1 होगा, और ये इंटरसेप्ट कहाँ करेगा, y इक्वल टू 7 में, तो यहाँ 7 पे इंटरसेप्ट करेगा ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, y इक्वल टू 7 पे ही इंटरसेप्ट करेगा, तो इस चीज को क्रॉस नहीं करेगा ये ग्राफ। और अगर देखो वर्टिकल एसिट्रोप क्या है, तो x इक्वल टू 2 पे है, तो ये 2, तो यहाँ पे वर्टिकल एसिट्रोप है। तो हम देख सकते हैं कि ग्राफ हमारा जो होगा ना वो कुछ ऐसे बन सकता है। तो यहाँ पे हमें कुछ इंटरसेप्ट्स भी मिलेंगे, चलो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम क्या किया, y को 0 के बराबर कर दिया x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए, तो x 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको सिंप्लीफाई किया, क्या आया 3x प्लस 2x प्लस 6, यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 2 की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2, यानी कि कुछ यहाँ पे जाएगा -2 और -3, यानी कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगी पॉसिबिलिटी, इधर साइड यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा, ठीक है, और बाकी ये ऐसे जाएगा। इस तरह से आप बनाते हो इन सब फंक्शंस के ग्राफ को, इस तरह से आप इन सब फंक्शन के ग्राफ बना सकते हो। तो ये ऑब्लिक के लिए था। फाइनली एक और क्वेश्चन करके इसको एंड करते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन करते हैं, होल से रिलेटेड एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा, होल कब बनेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लिया आपने x माइनस 2 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x माइनस 2 कट रहा है, तो इसका मतलब जो वर्टिकल एसिट्रोप जो आएगा वो क्या आएगा, x इक्वल टू -2 आएगा। हॉरिजॉन्टल एसिट्रोप क्या होगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे पावर 1 की है, तो y इक्वल टू 1 पे जो होगा, क्योंकि पावर सेम है तो उसके कांस्टेंट को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब अगर एक चीज आप नोटिस करो तो ये जो कट गया है ना, ये भी तो इंक्लूडेड है। x इक्वल टू एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 2, x 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यहीं पे क्योंकि ये जो कट जाती है वैल्यू,
इसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं, यानी कि इस वैल्यू से वो जो ग्राफ है पास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे 2 जो है वो क्या है, होल है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको कुछ इस तरह से बनाएंगे। पहले आप वर्टिकल आइसोटॉप प्लॉट कर दो, वर्टिकल आइसोटॉप यानी -2 पे, जिस तरह से हमने प्लॉट कर दिया -2 पे। हॉरिजॉन्टल आइसोटॉप 1 पे प्लॉट कर दिया। और अगर देखो यहाँ पे x2 आया ना, हमें यहाँ पे पहले x2 प्लॉट कर दो इधर पे। तो जब हमने x2 प्लॉट किया, इधर इसमें प्लॉट करेंगे हम लोग इसमें, तो क्या आएगा, x+1 x+2, यानी कि क्या आ गया 3/4, यानी कि कुछ आएगा 0 पॉइंट में आएगा 7, कैसा आएगा। तो हम देख सकते हैं 0.7 और 2, यानी कुछ यहाँ इस पॉइंट कुछ आएगा ना। अगर ये 2 है और ये 0.7 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ वो पॉइंट आएगा। तो ये होल है, यानी इससे ग्राफ पास नहीं करना चाहिए। तो अगर ग्राफ इसका अगर ग्राफ आप बनाने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप y इंटरसेप्ट फाइंड करो, y इंटरसेप्ट इसको 0 करो, x इंटरसेप्ट फाइंड करने की कोशिश करो। x इंटरसेप्ट अगर फाइंड करोगे तो आप देखोगे x = -1 पे कट कर रहा है, यानी -1 पे कट कर रहा है। तो कुछ इस तरह से ग्राफ जाना चाहिए ये, और ये यहाँ पे ग्राफ नहीं होगा, ये पॉइंट खाली है, इधर ग्राफ नहीं जा रहा है, यानी कुछ ऐसा है। और ये आप बीच का अगर मिटा दो, अरे यार जैसे, हाँ कुछ इस तरह से ग्राफ है, कुछ इस तरह से। 1 मिनट, हाँ जैसे यहाँ -1 से जा रहा है इधर, ठीक है, इस तरह से होगा ग्राफ। और यहाँ पे अगर देखो तो मुझे अब यहाँ समझ नहीं आ रहा है कि नीचे साइड बनेगा ऊपर साइड बनेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं -2.1 प्लॉट करके देखूंगा। -2.1 यहाँ प्लॉट किया नीचे वाले में, तो क्या आएगा, एक नेगेटिव वैल्यू देगा। ऊपर वाले प्लॉट किया -2.1, तब भी एक नेगेटिव वैल्यू देगा, यानी एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ऊपर साइड से जाएगा, ऊपर साइड से पॉजिटिव वैल्यू मतलब ऊपर साइड से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप ये भी देख सकते थे कि ऑड फंक्शन है, तो यानी कि ये इसके जो होगा अपोजिट साइड में बनेगा, ठीक है। मैं एक और चीज आपको समझाना चाहता हूँ, मान लो अगर नेगेटिव हो कुछ है ना, कुछ भी होगा यहाँ पे नेगेटिव, तो जो ग्राफ जो बनेगा ना, आप यहाँ से निकाल सकते हो कि x = -1 पे तो ये कट कर रहा है, यानी x = -1 पे इसका वर्टिकल आइसोटॉप है, तो -1 कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल आइसोटॉप देखो तो 0 होगा नीचे। तो आप ये देख सकते हो, मैं ये कहना चाहता था, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो फंक्शन है, इसका मतलब ये होगा कि चांसेस है कि ये कुछ उल्टा बने। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यहाँ से गया था, ठीक है, हो सकता है ये चेंज हो जाए, यानी कि ऊपर से आ जाए, रिवर्स चला जाता है, कुछ ऐसे आ जाता है। अगर ये पॉजिटिव रहता है ना, इधर से आता है ग्राफ, ठीक है। तो ये समझा जा रहा था आपको। तो हमने देखा कि कैसे ग्राफ बनाया जाता है। बेसिकली मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, आप एक हॉरिजॉन्टल आइसोटॉप फाइंड करो, जिसके फाइंड करने के एक केस बनते हैं, 3 केस बनते हैं। पहला केस होता है n > m होगा, अगर यानी कि अपर न्यूमरेटर की पावर अगर ज्यादा होगी डिनोमिनेटर से, पावर की बात है, ये nm पावर है, तब यहाँ पे केस बन सकता है कि ये स्लैंट भी हो सकता है और डजन एक्सिस भी हो सकता है। स्लैंट में क्या होगा, स्लैंट जब होगा जब 1 से डिफरेंस आएगा, 1 से डिफरेंस आएगा तो स्लैंट है, ठीक है। अगर 1 से ज्यादा है तो डजन एक्सिस। अगर m की पावर कम है, यानी न्यूमरेटर की पावर कम है, तो y = 0। अगर बराबर है तो कांस्टेंट को डिवाइड कर दो, फिर आप वर्टिकल आइसोटॉप फाइंड करो, डिनोमिनेटर को 0 करके, इनको आप फिर ग्राफ में प्लॉट कर दो, आइडिया लग जाएगा। फिर आप x एंड y इंटरसेप्ट फाइंड करो, जिससे आप और आसानी से बना सकते हो ग्राफ। तो कुछ इस तरह से हम बनाते हैं ग्राफ को। सो ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको समझ में आया, एंड फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।